वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह जो वीडियो हमारा है आज क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आपके हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यह एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है कि अगर आप इसका सॉल्यूशन डिटेल में देख के जाते हो, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लास्ट तक बैठ के आराम से देखते हो, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आप समझते हो, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में जिनके 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि आज मैं जो पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यह आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसके इस बार भी आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस या फिर कह लो हुबहू यही पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखें, एंड तक देखें, और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उनको आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो देन आप सॉल्यूशन डिटेल में आप लास्ट तक देखो, और जो भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप उस क्वेश्चन को डिटेल में उसका सॉल्यूशन देख के जाएँ, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में जिनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो वैसे तो आपका MCQ पूछा जाएगा, बट यहाँ जो मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं ना, क्योंकि जगह बहुत कम था तो मैंने 6 इसमें MCQ वाले क्वेश्चन ही डाल रखे हैं 1 मार्क में। तो आप इनको ध्यान से समझो और पढ़ो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर, तो सही है, 0 इज़ अ रेशनल नंबर है, क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 0। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो किस टाइप का होता है, ax + by + c = 0, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हो। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो देन सेक्शन बी आपका है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, तो 1/3 एंड 1/2 आपको दिया गया, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। इसके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर्स पता करना है, सॉरी 2 रेशनल नंबर्स पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 और 3 का ले लो एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो एलसीएम आपका 6 आएगा। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, यानी पहला काम जो मैं कर रहा हूँ ना, पहले मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। तो मुझे मिलेगा 2/6 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/6। अब इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर्स नोट करने हैं, तो हम क्या करें, आपको बताया गया होगा कि 2 + 1 कर लो, जो कि आएगा आपका 3 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलेगा 6/18 एंड 9/18। तो इनके बीच में आपके 2 रेशनल नंबर होंगे 7/18 एंड 8/18। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया कि इफ़ px = पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, तो वो क्वेश्चन जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ना, पहले आप उसको खुद से सॉल्व करो, तो ही आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। देन आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। क्वेश्चन 8 में हमें बोला गया ना कि px = में 3x² + 7x - 8 आपको फाइंड करना है p-2। तो p-2 फाइंड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ -2 पुट करो, तो ये आपको मिलेगा 3 × 4 - 14 - 8, तो 12 - 14 - 8, तो ये आपको मिलता है 12 - 22, ये आपको मिल गया -10, माइनस का 10। तो क्या आ गया आपका, p-2 आ गया -10, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ ऑन द इक्वेशन ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो कोई पॉइंट अगर किसी लाइन की इक्वेशन में लाई करता है, मतलब वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप सिंपली x के प्लेस पे 3 पुट कर दो और y के प्लेस पे आप 8 पुट कर दो। तो 4 × 8 = में 3 × 3 - 15a, तो आपको क्या मिलेगा, 15a = में 9 - 32। तो जब आप 9 - 32 करोगे तो आपको क्या आने वाला है, 15a आपका आ जाएगा। तो आप 32 में से 9 को माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, जब आप 32 में से 9 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, माइनस में देखो कितना आएगा, -23,
यानी ए की वैल्यू क्या आएगी -23/15। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं सॉल्यूशन यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे आपको। तो देखो जो भी ये क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे NCERT क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किए गए हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट करके इन वीडियोज़ को आप देख लो। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी चैप्टर्स में, उनको आप टिक करके पहले उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही अपना हाफ ईयरली एग्जाम आप देने जाएँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है? सेम वही होता है कि कोई पॉइंट हमें दिया गया है जो इस पर लाई कर रहा है, यानी ये जो नंबर्स हैं x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -2, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 × 3 + 5 × -2 p इक्वल्स टू 7। तो 6 - 10p आ गया आपका 7। तो ये क्या आ गया? 6 - 7 आ गया आपका 10p, यानी -1 आ गया आपका 10p। तो p की वैल्यू क्या आ गई? -1/10। p आ गया हमारा -1/10। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल ही प्ले। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखो 8 टाइम्स वो बाउंड्री मारा है, यानी 32 टाइम्स बाउंड्री नहीं मारा है। 32/40 हो सकता है कुछ एक चैप्टर्स हैं आपको ऐसे देखने को मिले जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको आप स्किप कर देंगे, उनका सॉल्यूशन आप नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक स्कूल का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। तो मैंने पूरा ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेलेक्ट किया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ क्वाइन टॉस 500 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 आउटकम्स, 240 टाइम्स हेड एंड 260 टाइम्स टेल्स। बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट्स करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 240/500। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 260/500। अब इनको आप सिंप्लीफाई करके करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप इनका क्या फाइंड कर लो? आप इनका फाइंड कर लो आंसर। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डिवाइड करके आप आंसर नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है एक्सप्रेस 2.35 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम लोग कैसे करते हैं? आप x मान लो, x इक्वल्स टू में 2.353535। ठीक है, ऐसा आप इसको नोट कर पाओगे। देखो 2 ऐसे नंबर हमारे पास है ना जो रिपीट कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x हमें क्या मिलेगा? 235.353535 एंड सो ऑन। तो माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हमें मिलेगा 99x और यहाँ पे मिलेगा 233। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 233/99। 233/99 ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का यही आंसर आने वाला है कि 233/99। फिर बोला है कि रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन। एक बार इसको देख लेंगे आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करेंगे, क्योंकि देखो ये बनाने वाला है तो इसको आप डायग्राम खुद से बना लेना। ठीक है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि लेट fx, हम कहते हैं ऐसे कि लेट fx इक्वल्स टू में 4x³ + 3x² - 4x + k। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि लेट fx इक्वल्स टू दिस। अब हमें बोला गया ना कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी? f2 आपका आएगा 0। f2 क्या आएगा? 0 आएगा, यानी 4 × 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + k इक्वल्स टू 0। देन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो मिल जाएगा 8 4 = 32 + 9 4 3 × 4 12 -8 + k आपको क्या मिलेगा? 0। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 36 + k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -36। k आपका आ गया -36। तो ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है किसका? तो क्वेश्चन नंबर 15 का। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 27a³ प्लस 64b³, तो इसको आप क्या लिख पाओगे 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब। और आपको आइडेंटिटी बताया गया होगा कि कहीं भी a³ प्लस b³ दिया जाए तो आप उसको नोट कर सकते हो a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे 3a प्लस 4b एंड 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 3a इंटू 4b प्लस 4b का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 3a प्लस 4b और यहाँ पे आपको मिलेगा 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है कि प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड राइट द नेम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आप इन सभी को प्लॉट करना और देखो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना है उसका बारे में आपको बताना है। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। देखो कुछ पॉइंट हमारे ऐसे दिख रहे हैं, ये तो कि 5,0, 0,5 है तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा आपको याद रखा है कि 2,5 है, 2,5 है, कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट और एक पॉइंट क्या है आपका, तो 5,2 है, 5,2 कुछ इस टाइप का है। तो आप देखो इसको जब ज्वाइन करोगे आपको पता चलेगा कि इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना है। मेरे ख्याल से तो ट्रेपेजियम बन रहा है, बाकी आप देख लेना। जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ही समझ में आएगा, इस तरह को बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। 2 है, ये 5,0 है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम मेरे ख्याल से दिख रहा है, बाकी आप देख लेना बना करके। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस हमने रखा है 2kx माइनस 3y इक्वल्स टू 20 और जहाँ पे आपको बोला गया है कि x की वैल्यू -2 है, y आपका 8 है। तो हम पुट करेंगे ना, तो 2k इंटू -2 माइनस 3y इंटू 8 इक्वल्स टू में 20, तो आपको मिलेगा -4k इक्वल्स टू में 20 प्लस 24, तो -4k आपका आ गया 44, तो k की वैल्यू आएगी -11। k क्या होगा आपका -11। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन रहा कि k इक्वल्स टू -11। ठीक है, तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया कि राइट एनी 3 यूक्लिड्स ऑक्सियम, इन तीनों को आप पढ़ लेना, उनको नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको खुद से करना है कि पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इक्वल्स टू BC यूजिंग यूक्लिड्स ऑक्सियम सो दैट AC इक्वल्स टू AB। ये भी आपको खुद से करना है। देखो ऐसे करना है थोड़ा बहुत, आपको मैं बता देता हूँ हिंट। ये पॉइंट A B C के बीच में AC है, तो आप क्या लिख पाओगे AC प्लस BC इक्वल्स टू में AB। तो फिर आप बोलोगे दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं, तो AC प्लस AC आपका आएगा AB। तो आप लिखोगे 2 टाइम्स AC आपका AB है, तो AC क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AB। इस तरीके से आप इनको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले आप इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको अदर सब्जेक्ट का ही पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 तो मेरा हो गया 21। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको आखिर हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। मान लो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ABC आपका एक ट्रायंगल है, ये ABC हमारा ट्रायंगल है। देन आप क्या नोट डाउन करोगे, ड्रॉ अ लाइन, मान लो ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू BC। अब क्या लिखना है कि ड्रॉ अ लाइन और DE पैरेलल टू BC, इतना आप नोट डाउन कर देना। देन आप फिर क्या कहना है कि आप ऐसे कह पाओगे, आप इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 4 + 3 + 5 आपका होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, तो लीनियर पेयर, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4, 3 और 5 को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। रीज़न है आपका लीनियर पेयर। तो जब 4 आपका 1 के इक्वल है तो 1 + 3 और 5 आपका 2 के इक्वल है, प्लस एंगल 2 भी क्या होगा 180 डिग्री। तो हो गया प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था ना कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मैंने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप ऐसे कर सकते हो। बाकी इसको थोड़ा सा और आप अपने अच्छे तरीके से अपने कॉपी में अपने एग्जाम में नोट करेंगे। ऐसे आप फिगर बना लेना, ऐसे आप सॉल्व करोगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, EA परपेंडिकुलर टू AB और एंगल BEF आपको दिया गया है 55 डिग्री। तो बोला गया है फाइंड XYZ। फाइंड XYZ आपको बोला गया फाइंड करने के लिए। देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जब 55 है, एंगल A प्लस एंगल E कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल E होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है, तो को इंटीरियर एंगल्स सिंस लाइन AB पैरेलल टू EF। जब ये लाइन इसके पैरेलल तो 90 डिग्री होगा। तो एंगल A आपको 90 डिग्री दिया है, एंगल E में Z दिया है, Z प्लस 55 होगा आपका एंगल E। तो आगे आपका 180 डिग्री। तो Z कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इनको आप ऐड कर लो 145, तो आपका ये आता है 35। तो Z आपका आ गया 35 डिग्री। Z कितना आ गया 35। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y प्लस 55, y प्लस दिस और दिस, y प्लस 55 भी करने पे आएगा 180 डिग्री। रीज़न आप सेम लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स, लाइन दिस पैरेलल टू दिस है और BE हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है। तो 55 y कितना होगा 180 माइनस 55 जो कि आपका आता है 125। तो y आपका 125 है और y इक्वल्स टू x है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब y और x आपस में इक्वल हैं तो x क्या होगा, x भी आपका 125 होगा। हो गया प्रूव्ड। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। बाकी इसको आप लोग अपने वर्ड्स में लिखेंगे, मैंने समझा दिया है। इसको आप चाहो तो अदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इनको डिफरेंट वे में भी सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर आपका सही माना जाएगा, कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है। बट प्रोसेस से अप्लाई करना। ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला गया तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया है कि वरुण हैज़ was facing some difficulties in simplifying this. His classmate Priya gave him a clue to rationalize the denominator for simplification. Varun simplified the expression and thanked Priya for this goodwill. So how Varun simplified this and solve and write the value of A and B founded by Varun. What is depicted by the act of Priya. देखो ठीक है। तो इसको आप खुद से करना, कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। हमें क्या दे रखा है 7 + 3√5 दिया है, अपॉन में 3 + √5 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो कैसे रेशनलाइज करोगे, तो 3 - √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, जिससे 3 - √5 से। तो आपको क्या मिलने वाला है, तो 7 + 3√5 इंटू में 3 - √5 और यहाँ क्या मिलने वाला है, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21 माइनस 7√5 ये आपको मिलेगा प्लस 9√5 माइनस 15 अपॉन में 4 आएगा। इसमें सब इसको माइनस करें, ये आपको 6 मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको मिलेगा 2√5/4, यानी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6/4 माइनस 2/4√5, 2/4√5, तो आपको मिल गया 3/2 माइनस 1/2√5। यानी फाइनली आप देखेंगे तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है 3/2 और बी के प्लेस पे क्या लिखा है -1। ये आ गया आपका 3/2 और बी आपका आ गया -1/2, बी आ गया आपका -1/2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं अभी तक जो भी सॉल्यूशन आपको बताए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा है कि x का पावर a अपॉन x का पावर b का पावर 1/ab इंटू में x का पावर b अपॉन x का पावर c का पावर 1/bc इंटू में x का पावर c अपॉन में x का पावर a का पावर 1/ca आपको प्रूफ करना है कि 1 आएगा। आपको ये तो प्रूफ करना है कि 1 आएगा। तो आखिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करेंगे आखिर इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें और अपना काम इजीली हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपली इन पावर्स को सेपरेट कर दो, इन पावर्स को आप सेपरेट कर दो। x का पावर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का पावर आपका क्या होगा, x का पावर आपका हो जाएगा a अपॉन में, मैं थोड़ा सा एक लिख के दिखाता हूँ, x का पावर a अपॉन में ab, चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना, थोड़ा जगह रहेगा अपने पास। तो x का पावर a अपॉन में ab, देखो दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, बट मैं आपको सबसे ईजी तरीके से समझा रहा हूँ जो आपको ईजिली समझ में आए। पावर आपका बाहर होता है ना, तो पावर अंदर भी चला जाएगा। इंटू में x का पावर b/bc अपॉन में x का पावर c/bc इंटू में x का पावर c/ac अपॉन में x का पावर a/ac। ठीक है, तो अब देखो आगे हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इसको आप लिखोगे x का पावर, यहाँ a से आपका a कट गया, x का पावर 1/b, यहाँ पे आपका b से b कटेगा, तो x का पावर 1/a इंटू में x का पावर 1/c इंटू में x का पावर 1/b इंटू में x का पावर 1/a इंटू में x का पावर 1/c। देखो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, आपके पास आंसर क्या बचा 1 हो गया प्रूव्ड। आप चाहो तो अदर तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 25 को करना है कि इवेल्युएट 102 का पावर 3 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो आइए एक बार हम इसको ट्राई करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो हमें दे रखा है ना 102 का पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 100 + 2 का पावर 3, और अब यहाँ पे आप अप्लाई करो a + b का होल क्यूब का आइडेंटिटी। क्या अप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 25 को कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ आप अप्लाई करेंगे a + b का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी। तो जो आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा a³ + b³ + 3ab एंड a + b, ये आपको मिलेगा। अब चाहो तो इसका जो अदर फॉर्म आता है ना उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस वाले आइडेंटिटी को आप यूज़ करके इनको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, अगर हमको देखा जाए तो 100 का पावर 3 और 2 का पावर 3 + 3 × 100 × 2 एंड 100 + 2। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो 100 + 8 प्लस में यहाँ पे मिलेगा आपको 600 इंटू में 100 + 2, तो आपको आएगा +8 + 60,000 प्लस में 1200। तो इनका आप एडिशन कर देना, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है कि PQ इज़ अ लाइन, QR इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। PQ हमारा एक लाइन है और QR एक लाइन है जो क्या है, QR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ।
POQ इज अ लाइन एंड QR इज परपेंडिकुलर। OR एक लाइन है, जो आपका OR एक लाइन है जो कि PO परपेंडिकुलर टू PQ। QS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। QS एक हमारा अनदर रे है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी देखो आपका NCERT बुक का क्वेश्चन है। ये आपका OS एक ये रे है। ठीक है, देखो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका OR है, ये OS है। हमें प्रूफ करना है कि ROS इज हाफ ऑफ एंगल QAS माइनस POS। ROS क्या होगा, तो ये आपका O है। आपको ये प्रूफ करना है ना कि ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देन आप इसको ये नोट कर पाओगे कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, या फिर हाँ ROQ। ठीक है, ROQ की इक्वल होगा ROQ। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि POR को हम क्या नोट कर सकते हैं, जो हमारा एंगल POR है इसको आप नोट कर पाओगे एंगल POS, ठीक है, प्लस एंगल ROS आप नोट कर पाओगे इक्वल्स टू में। इस वाले एंगल को हम क्या नोट कर सकते हैं कि एंगल QOS माइनस एंगल ROS। तो इनको जब आप साइड चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू में एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये तो मिलेगा ना। तो एंगल ROS हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या दिया गया है, नंबर 27 को पहले समझ लो, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है कि in the given figure QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and PQR का और PRS का बाइसेक्टर आपको कहाँ मिलता है, पॉइंट T पे मैच करता है। हमें प्रूफ करना है कि जो QTR एंगल होगा इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, QTR होगा हाफ ऑफ एंगल क्या होगा QPR। देखो इसको आप सिंपली कैसे कर पाओगे, इन ट्रायंगल PQR आप ऐसे नोट कर सकते हो ना कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR एंगल PQR आपका इक्वल होगा एंगल PRS के। इतना तो आप नोट कर सकते हो। तो अगर इनको मैं हाफ कर दूं, या फिर आप ऐसे समझ लो ना, इनको अगर मैं ऐसे लिखूं कि एंगल QPR किसके इक्वल होगा, एंगल PRS माइनस एंगल PQR। और इनको हम लोग हाफ कर दें, हाफ टाइम्स एंगल QPR इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल, जी सर, तो इसको नोट कर सकते हैं हाफ ऑफ एंगल QPR हाफ ऑफ एंगल PRS माइनस हाफ ऑफ एंगल PQR। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल्स टू, देखो हाफ ऑफ एंगल PRS का मतलब क्या हुआ, PRS का हाफ मतलब इसको आप लिख सकते हो ना, एंगल TRS माइनस एंगल हाफ ऑफ PQR को हम ये वाला पार्ट नोट कर सकते हैं, दिया ना कि लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको आप नोट कर पाओगे हाफ माइनस एंगल TQR। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल TQR ट्रायंगल में हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि एंगल QTR इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल होगा, तो एंगल TRS माइनस एंगल TQR होगा। तो ये आपका देखो ये लिखा है, तो इसके प्लेस पे हम इसको पुट कर सकते हैं ना। तो हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल QTR हो गया प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29, उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया है कि फैक्टराइज दिस।
देखो इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चों को बताया गया होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कहीं भी दिया जाए, माइनस 3abc कहीं भी आपको दिया जाए तो इसको आप क्या नोट करते हो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो यहाँ पे a के प्लेस पे आपका 3x का होल क्यूब है, b के प्लेस पे आपके पास 2y का होल क्यूब है और z के प्लेस पे आपको पास z का क्यूब है माइनस 3 इंटू में 3x इंटू में 2y इंटू में z। तो ये हमारा जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हमें मिल जाएगा देखो यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस z, ये आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2yz माइनस 3xz। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया है कि फाइंड एंगल QRS एंगल आपको पता करना है। तो आप एक लाइन यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दो इसके। तो ये अगर आपका 127 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 50 हमारा मिलेगा 53 डिग्री, ये 112 है तो आपको मिलेगा 68 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करो तो एंगल QRS हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल माइनस 68 प्लस 53, तो 180 डिग्री माइनस 121 तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ये फाइनली जो हमें मिलेगा जो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है फाइनली 59 डिग्री। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप इन सभी 30 क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके चले जाते हो तो 100% आपके क्लास 9 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।